हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ओजस्वी की पाठशाला पर। और हम सब कवर कर रहे हैं होमोफोर्स को, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होमोफोर्स है आपके लिए, जो कि एग्ज़ाम में आपके देखने को मिलते हैं होमोफोर्स, और किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। आज मैंने उसको भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ, आपको बताऊंगा कि कैसे पेपर में क्वेश्चन आएगा होमोफोर्स से रिलेटेड। और कुछ इंपॉर्टेंट होमोफोर्स से उनको हम डिस्कस करेंगे मीनिंग के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ। और आप देखिएगा कि वीडियो के लास्ट तक आपको ये होमोफोर्स लर्न हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको ये होमोफोर्स कब लर्न हो गए। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा मैं आपसे कि प्लीज आप जो भी होमोफोर्स लर्न कीजिए उनको अपनी कॉपी पे नोट डाउन करने के साथ साथ उनसे रिलेटेड सेंटेंस जरूर बनाइए, उससे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, वो आपके लिए परमानेंटली होमोफोर्स लर्न हो जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। सबसे पहले बात करेंगे बर्थ की, BIRTH बर्थ एंड BERTH बर्थ। देखो, अगर हम BIRTH बर्थ की बात करें तो ये एक जन्म देने का प्रोसेस होता है। आप सबको पता होगा कि जब कोई नन्हा मुन्ना प्यारा बच्चा नई जिंदगी में आता है, इस दुनिया में आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? बर्थ कहते हैं, जन्म कहते हैं। ये जो प्रोसेस है दुनिया में आना, यही क्या कहलाता है? बर्थ कहलाता है। ठीक है ना? आपसे कई बार पूछा जाता है कि भाई आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? इट मीन्स आपने इस दुनिया में कदम कर रखा, तो वो क्या है? बर्थ है, आपका जन्म क्या है। ठीक है। हैप्पी बर्थडे की बात करें तो हैप्पी बर्थडे में जो बर्थ लगा हुआ है, इट मीन्स आपका जन्मदिन कब होता है, इट मीन्स आप इस दुनिया में कब आए थे। ठीक है ना? तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि बर्थ का मतलब क्या होता है। BIRTH बर्थ यानी कि कमिंग टू लाइफ, यानी कि जिंदगी में आना, इस नई दुनिया में आना, ये जो प्रोसेस है इसी को हम क्या कहते हैं? बर्थ कहते हैं। और अगर हम बात करें इस BERTH बर्थ की, तो ये जो बर्थ है ये एक ऐसा प्लेस जिसकी आप बुकिंग करते हो, जिसका आप अपॉइंटमेंट लेते हो वहां पर शिफ्ट होने के लिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें कि जैसे कि आपको दिल्ली जाना है, कहीं बाहर जाना है, दूर जाना है, तो आप क्या करते हो? जाहिर सी बात है, आप कोई ना कोई जो है क्या करते हो? अपनी सीट को बुक करते हो, ट्रेन में अपनी सीट को बुक करते हो। तो आप वो जो सीट बुक कर रहे हो ना, उस सीट को ही जो रिजर्व होती है, उस सीट को ही आप क्या कहते हैं? बर्थ कहते हैं। ठीक है ना? आपने अपर बर्थ बुक की है या लोअर बर्थ बुक की है, वो क्या होता है? वो फिक्स हो जाती है कि भाई आप जब जाओगे स्टेशन पर तो आपकी सीट जो है वो आपको वहां पर रिजर्व मिलेगी। दैट इज कॉल्ड बर्थ। उसे हम कहते हैं BERTH, ना कि BIRTH। ठीक है। और एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, ये जो BERTH बर्थ है, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि ट्रेन में जो सीट है उसी की बुकिंग के लिए होता है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ट्रेन के लिए भी यूज होता है, शिप के लिए यूज होता है, और आप अगर हॉल में कोई मूवी देखने जाते हैं वहां पर भी जो सीट आप बुक करते हो वो भी क्या है? बर्थ है। ठीक है। तो ये बर्थ और बर्थ हो गया। बात करेंगे बेल और बेल की। देखो, अगर हम बेल की बात करें, BAIL बेल, इस बेल का जो मतलब होता है वो जमानत होता है। कई लोगों ने सुना तो होगा कि जमानत, उसकी जमानत हो गई है। पर जहां तक मुझे लगता है आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनको जमानत का मतलब नहीं पता होगा, इस बेल का मतलब नहीं पता होगा कि भाई बेल होती क्या है। देखो, बेल क्या होती है? रिलीज कराना, यानी कि किसी को जो है छुड़ाना, आजाद कराना, बाहर निकालना। अब किससे बाहर निकालना? किसी ने कोई ऑफेंस किया है, किसी ने कोई गैर कानूनी काम किया है, किसी ने कोई अपराध किया है, तो सबसे पहले उसको क्या किया जाएगा? सबसे पहले उसको अरेस्ट किया जाएगा। लेकिन उस गिरफ्तारी से बचने के लिए एक प्रोसेस किया जाता है, एक प्रोसेस किया जाता है, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं बेल। ठीक है ना? उसी प्रोसेस को हम कहते हैं जमानत। ये जो प्रोसेस होता है, एक बॉन्ड होता है जिस पर साइन किया जाता है, और एक अमाउंट होता है जिसको पे किया जाता है। ये प्रोसेस होने के बाद आप उस टाइम के लिए क्या हो जाते हैं? रिलीज हो जाते हैं। पुलिस की गिरफ्त से आप बच जाते हैं, अरेस्ट होने से आप बच जाते हैं। और फिर जो है लेकिन उस टाइम पीरियड में, उस ड्यूरेशन में कभी भी कोर्ट को अगर जरूरत पड़ती है या फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर आपको बुलाया जाता है, तो आपको वहां पर सामने हाजिर होना होता है, प्रेजेंट होना होता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बेल कहते हैं। उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि हमें बेल का मतलब पूरी तरीके से समझ आना चाहिए,
बस सुनने में ही नहीं रहना चाहिए कि भाई उसकी जमानत हो गई तो हम सोच रहे हैं कि जमानत क्या होती है, ठीक है ना। तो ये बेल हुआ। उसके बाद में बात करते हैं BALE बेल। अगर हम इस बेल की बात करें तो ये जो बेल है ये किसी भी चीज का गट्ठर, बंडल, पैक क्या कहलाता है? BALE बेल कहलाता है, गट्ठर कहलाता है। अब ये जो बेल है इसको हम यूज करते हैं, कोई घास का गट्ठर है ना, या फिर पेपर्स का गट्ठर है, या फिर कपड़ों की गठरी है, किसी भी टाइप की जो गठरी होती है उसके लिए हम इस बेल का यूज करते हैं। उसके बाद बात करते हैं बिसाइड और बिसाइड्स की। अगर हम बिसाइड और बिसाइड्स की बात करें तो ये बिसाइड का मतलब होता है पास में, और इस बिसाइड्स का मतलब होता है अतिरिक्त। अब जैसे क्या है कि आपके पास में कोई बैठा हुआ है वो बिसाइड है, आप किसी के पास में बैठे हुए तो आप बिसाइड हो उसके। बिसाइड्स की अगर हम बात करें तो बिसाइड्स का मतलब होता है एडिशन, अतिरिक्त, अलावा, ठीक है ना। जैसे कि आप मॉल में गए, आपने बहुत सी चीजें खरीदी और उसके अलावा आपने क्या किया, ड्रिंक भी ली, है ना। आपने उसके अलावा क्या किया, आपने डिनर भी किया, ठीक है ना। तो जब कोई चीज एडिशन में आप करते हो, अतिरिक्त में करते हो, कोई चीज आप अतिरिक्त में परचेज करते हो, कोई चीज आप अतिरिक्त में खरीदते हो, तो वहां पर आप इस बिसाइड्स को यूज करते हो। चलिए, अब आपको ये तो समझ ही आ गया होगा कि बर्थ बर्थ, बेल बेल और बिसाइड बिसाइड में क्या डिफरेंस है। अब हम ये चेक करते हैं कि आप इसको समझ पाए हो या नहीं समझ पाए हो। आप प्लीज, मैं सेंटेंस को रीड करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा और आप कॉपी लेकर के बैठिएगा, या फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाइएगा कि यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या होगा। बहुत मजा आने वाला है आपको। देखिए, रोलू वॉज प्रेजेंट एट द ऑफ हिज डॉटर। जरा गौर कीजिएगा, रोलू मौजूद था ऑफ हिज डॉटर, अपनी बेटी के। अब जरा गौर कीजिएगा, जन्म पर प्रेजेंट था या फिर जो सीट बुकिंग होती है उस पर प्रेजेंट था। ऑब्वियस सी बात है, आप कहेंगे सर, लेकिन आप पहले एक बार ट्राई कीजिए, क्या होगा इसमें आंसर। जी हाँ, बिल्कुल। क्या आंसर होगा? वो अपनी बेटी के जन्म पर जो है क्या था, मौजूद था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, BIRTH। ओके। उसके बाद बात करते हैं, शी विल स्लीप इन अ अपर। अब देखिए, वो सोएगी, कहां सोएगी, अपर, ऊपर। अब यहां जन्म की तो बात नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है, सीट, ऊपर वाली सीट पर वो सोएगी, तो क्या होगा, अपर बर्थ होगा। तो राइट आंसर विल बी BERTH। ओके। नेक्स्ट, BAIL बिल की बात करें तो ही हैज बीन रिलीज्ड ऑन, उसे रिलीज कर दिया गया, उसे रिहा कर दिया गया। किस पर? गठरी पर या जमानत पर? तो ऑब्वियस सी बात, आप क्या कहेंगे सर, जमानत पर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, BAIL। ओके। ही इज कैरिंग अ ऑफ पेपर, वो ले जा रहा है, पेपर का क्या ले जा रहा है, जमानत ले जा रहा है, गट्ठर ले जा रहा है। तो आप कहेंगे सर BLE, बिल ले जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, BALE, बिल। शी ऑलवेज सिट्स मी, शी ऑलवेज सिट्स मी, वो हमेशा हमेशा मेरे अतिरिक्त या पास में बैठती है। सोचो सोचो, कहां बैठती है, पास में। तो आप क्या लिखेंगे, सी ऑलवेज सिट्स बिसाइड मी। मैनी फ्रेंड्स केम ऑन माई बर्थडे, मैनी फ्रेंड्स केम ऑन माई बर्थडे। भाई बहुत से दोस्त मेरे बर्थडे पर आए, लेकिन लेकिन बिसाइड्स माई क्लोज फ्रेंड, सिवाय मेरे क्लोज फ्रेंड के, जिसका इंतजार था वो नहीं आया। यानी कि जो मेरा क्लोज फ्रेंड था, जो मेरा घनिष्ठ दोस्त था, वो नहीं आया। अब जरा देखिएगा, बहुत से दोस्त आए पर उन दोस्तों के अलावा कौन नहीं आया, मेरा क्लोज फ्रेंड। तो क्या हो जाएगा, BEISDES। ओके, तो दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कैसी लगी ये न्यू ट्रिक, आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरीके की होमोफोन्स इंटरेस्टिंग वे में आपको और मिलते रहेंगे। और भी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो कंटेंट है, क्वालिटी मटेरियल है, आपको मिलने वाला है। और आप प्लीज हमारे साथ बने रहिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।
और लाइक करने में कंजूसी ना किया कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे। नहीं अच्छा लग रहा है तो कोई बात नहीं, है ना? क्योंकि व्यूज़ तो बहुत आते हैं, आप लोग वीडियोज़ को वॉच करते हो। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना? लेकिन प्लीज़ थोड़ा-सा लाइक भी कर दिया करो, उससे क्या होता है, एक मोटिवेशन मिलता है, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।